तीरथ सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। अमेरिका ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाए रखा। क्या आपने ऐसा कहा है? ट्विटर पर लोग आपके बयान के वीडियो को ट्वीट कर हंस रहे हैं। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। मैं खुलेआम कहता हूं कि आपने सही कहा है। मैं आपके साथ हूं। हंसने वाले हंसते रहें, लेकिन मैं आपके साथ हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी तक्षशिला को बिहार में बता सकते हैं, तो आपने गुलामी के लिए ब्रिटेन की जगह अमेरिका बोलकर कोई गलती नहीं की है। इतिहास को लेकर जो मन में आए बोलिए। जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पाठशाला में नेहरू को मुसलमान बताया जा सकता है और लोग यकीन कर सकते हैं, तो फिर लोगों को इस पर भी यकीन करना ही होगा कि अमेरिका ने भारत को गुलाम बनाया था और ब्रिटेन के लोग यहाँ मूंगफली खाने आते थे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के बीदर में रैली कर रहे थे। अपने भाषण में कह दिया कि जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सावरकर जेल में थे तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं मिलने गया। तुरंत लोग बताने लगे कि नेहरू ने जेल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से मुलाकात की थी। मैं जानता हूं कि गलत इतिहास बोलने वाले प्रधानमंत्री भी आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन मैं आपके साथ हूं। आप समाजशास्त्र में परास्नातक हैं, इसलिए आपने फटी जीन्स का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे, लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? कम से कम पता तो चला कि समाजशास्त्र की पढ़ाई के नाम पर इस देश में क्यों फालतू के सैकड़ों विभाग खुले हुए हैं। इन खर्चों को बचाकर सबको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खपाने की ज़रूरत है। एक बार आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को आधार नंबर से लिंक कर दीजिए, लोग टूट पड़ेंगे। आजकल जहां भी आधार कार्ड से लिंक करने की योजना आती है, लोगों का विश्वास उस योजना पर बढ़ जाता है। भारत के लोगों को प्रक्रिया और पहचान की आदत है, तथ्य और अनुसंधान की नहीं। रामदेव ने जब जीन्स लॉन्च की तो उनसे पूछा गया कि आपकी दुकान की जीन्स भी फटी हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ फटी हुई है, लेकिन हमने इसके फटे होने के पीछे भारतीयता का ध्यान रखा है। कहा था किसी न्यूज़ चैनल को, तो मैंने सुना था कि ये जीन्स फटी हुई है, पर इतनी भी नहीं फटी हुई कि सब कुछ दिख जाए, तो इसीलिए संस्कारी जीन्स। अभी भी हमने फटी हुई जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। क्या ध्यान रखा है भारतीयता? जा करके देख ले और पहन ले, जो तेरी फटी हुई है ना, तेरी ज्यादा फटी हुई है, देख ले। सर पर भारतीयता क्या है, मतलब कितनी फटी होनी चाहिए? कोई रेंज तो नहीं होता ना? हाँ, इसलिए वो मैंने कहा वो देख सकते हो आप वहाँ जाकर। वामपंथी इतिहासकारों ने यह बात हमसे छिपाई थी। हम नहीं जानते थे कि जीन्स कितनी फटी होगी। इसकी कल्पना भी भारतीय संस्कृति में मौजूद है। पता होता तो कम से उतनी फटी जीन्स जरूर पहनते। मैं चाहता हूं आप इतिहास पर लगातार बोलें, ताकि लोगों को पता चले कि पढ़ाई लिखाई को खत्म करने का प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में ऐसे ही बयानों से पता चलता है कि हम कहां तक आ चुके हैं और कहां तक जाना बाकी है। इसलिए मैं आपके साथ हूं। ट्विटर पर हंसने वाले लोगों को पता ही नहीं कि आपके इस बयान पर युवा पीढ़ी झूम उठेगी। आप पत्रकारिता में डिप्लोमा हैं। अब ज़रूरत है कि आप पत्रकारिता पर भी बोलें, ताकि पता चले कितना सत्यानाश हो चुका है और कितना करना बाकी है। ज़रूरी है कि लोग आपका साथ दें। कोई ना दे तो मुझे याद कर लीजिएगा। हंसने वालों को जेल भेजने का भी विकल्प है। इतिहास वही नहीं होता जो तथ्यों में होता है। इतिहास गलत भी हो सकता है। यह हम पर निर्भर करता है कि सही इतिहास को गलत कर दें और गलत इतिहास को सही कर दें।
ऐसा करना भी इतिहास बनाना होता है। इतिहास हवा में भी होता है, कोपल कल्पनाओं में भी होता है। आखिर हम कब तक 1000 साल पुराने मिथकों के जाल में फंसे रहेंगे? आज ज़रूरी है कि हम नए नए मिथक का निर्माण करें ताकि अगले 1000 साल तक लोग उसमें फंसे रहें। धन्यवाद।